So now, as I told earlier, my favorite topic in this topic, international equity market, MALAO. This is my favorite word and I'm enjoying this. This is related to your equity markets, आपकी शेयर्स की जो मार्केट है उसके ऊपर. बट यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनली क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. फंडा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं सो वो इंटरनेशनल बन जाता है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर तो वो फॉरेन बन जाता है. एफडीआई, एफआईआई, ये वर्ड्स अगर आपने नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको आगे बताए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एलआईसी यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है, ऐसे वहाँ पे भी रहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल अदर कंपनीज who invest in other countries market, share market or stock market. That is your FII और foreign direct investment जो छोटे मोटे हम लोग जैसे रहते हैं retailers and everything. Even we can invest there. मैं तो इसमें से ही हूँ स्टॉक मार्केट से, तो मुझे पता है उसके फॉर्म्स, एनआरआई के फॉर्म्स अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल के फॉर्म्स, इंडियन सिटीजन है उसके फॉर्म्स जो केवाईसी फॉर्म्स रहते हैं वो अलग हो जाते हैं. दिस इज ऑन इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट. पार्टिसिपेशन तो हो ही जाता है, वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, वाइड वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इंडियन, आउटसाइडर्स, फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और वो भी कोई एक कंट्री का नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के आते हैं. सो देयर आर वैरायटी. अगर हम जितने बाहर की इकोनॉमी वालों को अट्रैक्ट कर सकते हैं दैट इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी. सो दैट इज योर इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट. एनीबडी ऑफ यू, कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा. आई एम टेकिंग क्लास इन वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेज एंड वहाँ पे मैं शेयर मार्केट के ऊपर ही वी हैव टॉपिक्स ऑफ टेक. वेरियस रीजंस है. फर्स्ट, इन्वेस्टर को क्या करना है, पूरा अंडरस्टैंड करना है ग्लोबल मार्केट सिनेरियो, उसकी इफेक्ट्स क्या हो सकती है व्हेन यू विल ट्रेड. Second, prominent capital markets get more liberalized through the element of the fixed trading commissions. Fixed trading commission है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है. तीसरा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज वाइडन इफेक्ट. आप पूरा इसमें सब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. चौथा, MNCs also understood एडवांटेजेस क्या है कैपिटल मार्केट का. So these are the reasons why international trade market has increased worldwide and rapidly. Next is, and this only, cross listing. Cross listing क्या होता है? Refers to having shares listed on one or more than one exchange, foreign exchange, one foreign exchange or more than foreign exchange. That is cross listing. अपने वहाँ पर तो है ही and बाहर की countries में भी है. So in particular, MNCs do this generally. बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है वो क्रॉस लिस्टिंग करती है. Firm decided to cross list sell. क्यों करते हैं? There are some reasons behind that. क्रॉस लिस्टिंग क्या प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर का बेस एक्सपांड होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, डिमांड होता है नए मार्केट का. सेकेंड, रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी. हाँ, ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, मीन्स ये कंपनी एक बड़ी यूएस मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड की. एंड द कंपनीज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स आर यूरोप एंड जापान. सबसे ज्यादा वहां से उसको रेवेन्यू मिल रहा है से अराउंड 40%. सो कंपनीज मैनेजमेंट हैड फैक्टर्ड एन एवरेज slump of $3 अगेंस्ट यूरो एंड जापानीज येन फॉर रनिंग इन नेक्स्ट 3 सालों में या तो 2 सालों में उन्होंने सोचा कि शायद 3% का स्लम्प आ जाएगा. सो द मैनेजमेंट ने क्या सोचा, दे आर एक्सपेक्टिंग द डॉलर विल बी बेरिश ड्यू टू रिकरिंग यूएस बजट डेडलॉक. बजट डेडलॉक हो रहा है तो आपका जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एंड वो इसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट अफेक्ट करेगा. However,
यूएस तो ज़्यादातर रैपिडली इम्प्रूविंग कंपनी है एंड कोई भी कंडीशन से अच्छे से बाहर भी आती है, सो वो लोग बाहर भी आ जाएंगे ऐसा वो कंपनी सोच रही है। डॉलर की रैली चल रही है लास्ट फ्यू मंथ्स से 4-5 मंथ से डॉलर अच्छा ऊपर ही जा रहा है, रैली चल रही है, पॉजिटिव रैली, और उसने अगेंस्ट 5% जितना इंक्रीज हुआ है और अर्न भी गेन किया है अगेंस्ट यूरो एंड द येन। यूरो भी एक करेंसी है, येन करेंसी है, तो उसने ज़्यादा गेन किया है कंपेयर टू ऑल दिस करेंसीज। सो फॉर फर्दर गेन एज पर मॉनेटरी पॉलिसी आपकी यूरोपियन इकोनॉमी तो बाहर जल्दी से आ जाएगी रिसेशन से। सो नाउ यूएस की जो कंपनी है वो क्या सोच रही है, व्हाट इट इज फेसिंग, नॉट जस्ट द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बट ऑल्सो द इकोनॉमिक एक्सपोजर। सिर्फ ट्रांजेक्शन को एक्सपोज नहीं, अपनी इकोनॉमी को भी उसमें एक्सपोज ये करना है, एक्सपोज करना है। फ्यूचर्स मतलब क्या होता है, यू आर ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर पीरियड। आपको लग रहा है जैसे कि डॉलर के भाव नेक्स्ट फ्यूचर में 1 month, 2 month, 3 month इट कैन गो टू 98 रुपीज़, 100 रुपीज़। सो आप वो फ्यूचर के लिए ट्रेड करते हैं, बट आज की तारीख में प्राइस आप फिक्स कर लेते हैं आज की तारीख में, बट प्राइस कभी का है फ्यूचर का। सो दैट इज योर फ्यूचर। ऑप्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्यूचर। पर्सन who don't want to take much risk but happy with small risk and small पैसा enter in the option market। जैसे फ्यूचर में क्या होता है, both are traded lot size। आप एक शेयर 1 रुपया 2 रुपया में नहीं, there is a lot size जहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स मे बी 50, 100 लाइक दैट। सो तो उसमें आप ट्रेड करते हैं, बट जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं you have to pay initial margin, mark to margin which may be in thousands or lakhs। छोटे ट्रेडर्स हैं जिसके पास ज़्यादा ट्रांजेक्शनल होता है। नाउ इट इज इकोनॉमिक एक्सपोजर। व्हाट इज इकोनॉमी, दिस इज द टफेस्ट टू मैनेज। वो सब तो छोटे मोटे आराम से मैनेज हो जाते हैं, बट दिस इज टफेस्ट टू मैनेज। व्हाई? बिकॉज इट इज इकोनॉमिक एक्सपोजर, कंट्री का एक्सपोजर है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और फ्यूचर एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टर हेल्प लेते हैं स्टैटिस्टिकल डेटास का, रिग्रेशन एनालिसिस का, डेटा का, रिग्रेशन इक्वेशन का हेल्प लेते हैं टू मैनेज इकोनॉमिक एक्सपोजर। देयर आर वेरियस टेक्निक्स आल्सो टू learn or to manage economic exposures and to do hedging. You know, now again I am not repeating what is hedging. So these are the techniques to manage economic exposure. Now it is easier to estimate economic exposure when currency exchange rates are displayed a trend. एक ट्रेंड है कि 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा 20 पैसा बढ़ रहा है, एक ट्रेंड।